आप अपने आप को मसद से भरा हुआ पाएंगे। आप में जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी बड़ी चर्च। शायद मैं धुल गया हूं, लेकिन बाइबल बोलती है नीति वचन में, कह रहा कि तुम्हारा मैल धुला नहीं है। आज आप साबुन से नहा कर आए होंगे, मुझे नहीं पता कौन सी साबुन से मैल धोकर आए हो, लेकिन तुम्हारा मैल ऊपर से धुला होगा, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे मैल को अंदर से देख रहा है। कह रहा है कि तुम्हारा मैल अब तक धुला नहीं है। जितने आज यीशु मसीह के सामने पश्चाताप करके जाएंगे, आज आपके मन में कह रहा है कि यीशु मसीह का लहू आज आपको साफ करने वाला यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उस घर में कभी नहीं आता जहां पर गंदगी होती है। याद रखना, धन बरकतें उस घर में कभी नहीं आएंगी। लोग बोलते हैं मेरा बैंक पास्टर, हाथ रख दो, प्रार्थना कर दो। अरे मेरा हाथ तो साफ है, लेकिन तेरा बैंक वाला हाथ गंदा है। याद रखना, तेरा मन गंदा है तो तेरे बैंक में कभी करोड़ों नहीं आने वाले। लेकिन अगर आपका मन शुद्ध है, मैं कह रहा हूं कि आज रात के बाद आप मिराकल होता देखोगे अपने अकाउंट्स में। आमीन। बोला हालेलुया, हालेलुया। ये लड़की बुरी आदतें थी, इसको अपनी माँ अपने बाप से लड़ती थी। 24 घंटे महंगी महंगी जीन्सें पहनती, 24 घंटे महंगी महंगी टी शर्ट, महंगे महंगे लोवर। मम्मी मेरे को लोवर दिला, मेरे को महंगी महंगी टी शर्ट दिला, महंगे महंगे जूते दिला। अगर नहीं दिलाते तो माँ बाप से लड़ती थी, किसी का कहना नहीं मानती, गुस्सा करती थी। और उसी समय कह रहे स्कूटी दे, कार दे, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, कॉलेज नहीं जाऊंगी। उसके माँ बाप बेचारे उसकी जिद पूरी किया करते थे। तंग आगे परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते थे। बड़ी जिद्दी बच्ची थी, बात नहीं करूंगी। माँ बाप बोलते थे बेटे लड़कों के साथ नहीं घूमते, हमारा लड़कियों के साथ नहीं घूमते। शाम को 8 बजे अपने घर आ जाया करते हैं, लेकिन वो 12-12 बजे अपने घर आती और कह रहे कि नाटक करती और झगड़ा करती, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करती, लालच करती, झूठ बोलती और कह रहे कि फिर भी चर्च आती और प्रार्थना करती और बाइबल भी पढ़ती थी, लेकिन बुरी आदतें अंदर थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो लड़की बीमार पड़ गई और उसको बहुत गंदी बड़ी बीमारी हो गई कि मैं उस बात को मुंह से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बहुत गंदी बीमारी हो गई। तो वो प्रार्थना में बैठी और रोई परमेश्वर के सामने, कहने लगी आसमान के खुदा मेरे ऊपर दया कर, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मैंने क्या पाप किया, मेरी क्या पाप है, मेरी गलती तो बता दे, मेरी गलती तो बता दे। मैंने शराब नहीं पिया, मैंने व्यभिचार नहीं किया, लेकिन तूने क्या पाप किए हैं तुझे पता है, तूने क्या बुरी आदतें पाल रखी हैं तुझे पता है। लेकिन उसी समय जब वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, तो उसके कानों में स्क्रीन पर दिखा और उसी समय यिर्मयाह की लाली, जब मैं बोलता हूं ना लगाया कर फटाफट, और उसी समय यिर्मयाह की 29 हम 22 का 21 स्क्रीन पर देखते थे। देखो उसको आवाज आई, मैं पढ़कर सुना रहा हूं और सुनना। देखो क्या लिखा कि जब वो लड़की रो रही थी तो उसी समय उसको एक आवाज आई, वचन की आवाज आई। बोलता कापी खोल, बाइबल खोल और इस वचन को पढ़। और वहां पर लिखा था तेरे सुख के समय में, तेरे सुख के टाइम में, कह रहा मैंने तुझको चिताया था, मैंने तुझे आगाह किया था, परंतु तूने कहा मैं तेरी नहीं सुनूंगी। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवानी में हूँ। आज लड़कों को बोलते हैं बेटे ये गलत बात है, ये काम नहीं करना, लेकिन जब एड्स हो जाती है, HIV हो जाती है, तब परमेश्वर की आवाज उनके कानों पर आती है कि मैंने तुझे चिताया था, तेरे माँ बाप ने तुझे चिताया था, तेरे परिवार के लोगों ने तुझे चिताया था। जब शराब पीने के बाद फेफड़े खराब हो जाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ, परमेश्वर बोलता है मैंने तुझे चिताया था, कहीं तेरे फेफड़े खराब ना हो जाएं। जब तो अपने माँ बाप को डांटते हैं, कोसते हैं, बड़ों का आदर नहीं करते, परमेश्वर गरीबी में ले आता है। परमेश्वर बोलता है मैंने तुम्हें चिताया था। बाइबल से लिखा वो औरत, वो लड़की रो पड़ी इस वचन को सुनने के बाद, लेकिन उसके कान में फिर आवाज आई। क्या क्या लिखा, देख क्या लिखा, मैं तेरी ना सुनूंगी, तूने कहा था। कह रहा देख तूने क्या कहा था, मैं तेरी ना सुनूंगी, मैं जवानी में हूँ, व्यवस्था ही से तेरी चाल ऐसी है कि तू मेरी बात नहीं सुनती। परमेश्वर बोलता है ऐसे लोगों को डांट लगाता है। कह रहे कि जब काम बिगड़ जाते हैं, लोग प्रभु के नजदीक आते हैं और बोलते हैं प्रभु हमारा कसूर क्या है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक छोटा सा पाप, एक गंदी हैबिट, परमेश्वर कह रहा है तुमने मेरी बात नहीं सुनी, कह रहा है कि तुमने मेरी ओर कान नहीं लगाया। आज अपने हाथों को उठा लो और कहो परमेश्वर आज से मैं तेरे कानों की ओर, आज तेरे बच्चों की ओर कान लगाऊंगा। आज से परमेश्वर मेरे बच्चों को सुधार दे, मेरे बच्चों के अंदर कोई गंदी हैबिट काम ना करने पाए, मेरे फैमिली में कोई गंदी हैबिट काम ना करने पाए, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे या मैं, अगर हम परमेश्वर कोई गंदी हैबिट में हैं, परमेश्वर आज हमें सुधार दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो सुधार दे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ आज रात जब तुम हाथ उठाओगे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज से मैं तुम्हारी स्वर्ग से सुनकर उत्तर दिया करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं एक प्रोफेसी कर रहा हूं ऐसे लोगों के लिए जो लोग इस बात पर अमल कर रहे हैं,
मैं कह रहा हूं 7 दिन के अंदर आप मांगोगे आपको मिलेगा यीशु मसीह का। आमेन। जो कुछ भी मांगोगे मिलेगा। अगर वो उसमें पाप नहीं होगा, लालच नहीं होगा, स्वार्थ की प्रार्थना परमेश्वर कभी नहीं सुनता, आपके फायदे की प्रार्थना सुनता है। अगर आप अपनी गंदी हैबिट्सों को छोड़कर आप परमेश्वर से मांगेंगे, मैं कह रहा हूं ला इलाज बीमारी का इलाज होने वाला आज रात। आमेन। कह रहा दाऊद भी एक बुरी संगति के अंदर फंस गया। दाऊद को एक गुस्सा करने का शौक था। अगर कोई उसकी बुराई कर दे तो मिनट में तलवार निकाल लेता था और अपने सैनिकों को बोलता था चलो इनको मार कराएंगे। मैं कह रहा हूं कि वो जब तक मार कर नहीं आता था, खत्म करके नहीं आता था, मर्डर करके नहीं आता था, तब तक वो रात को सोता नहीं था। कौन था ये परमेश्वर का भक्त जन था। लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, बेशक चाहे वो पास्टर हैं चाहे वो विश्वासी हैं, लेकिन जब वो प्रार्थना करने के बाद घर जाते हैं, उपवास करने के बाद कमरे से बाहर निकलते हैं, प्रार्थना के बाद जब कमरे से बाहर निकलते हैं तो उनका बुलेट की तरह पिस्टन जैसे गर्म हो जाता है, ऐसे गर्म रहते हैं। और उनकी पत्नी जब खाना लेट बना देती है तो गुस्से में आ जाते हैं, थप्पड़ निकालते हैं, गुस्सा करते हैं। कौन है? मसीह लोग हैं, ये लोग हैं। मैं कह रहा हूं अगर आपकी जरूरतें पूरी नहीं होती, जब आपकी जेब में पैसा नहीं होता, तब आप बच्चों के ऊपर अपना गुस्सा निकालते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है लेकिन अगर आज आप सुधार कर रहे हैं, परमेश्वर आज कह रहा है मैं तुम्हारे बिजनेस में सुधार करने वाला हूँ। आमेन। तुम्हारी हड्डियों में सुधार करने वाला हूँ। आमेन। तुम्हारे घर में सुधार करने वाला हूँ। आमेन। मैं कह रहा हूँ कल तुम अपने बच्चों के एग्जाम में सुधार होता देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आप अपने बैंक में सुधार होता देखोगे। यस आमेन। जिसने आज तक सुधार नहीं देखा वो सुधार देखेगा। आमेन। लेकिन दाऊद यहां भी नहीं रुका। जिस सुंदर औरत को देख लेता वहीं फिसल जाता, पाप में गिर गया। और परमेश्वर ने उसी समय उसकी ओर देखकर नफरत जब करना शुरू कर दिया। लेकिन दाऊद के पास एक सीक्रेट था परमेश्वर को खुश करने का। उसके पास एक ऐसी चाबी थी। वो चाबी 3 तरह की चाबी थी, उपवास, प्रार्थना और पश्चाताप। उसने 3 चाबियां लगानी स्टार्ट कर दी उस दिन से, क्योंकि शैतान उस पर फंदा लगा रहा था। शैतान ने उसी समय उसके बच्चे को मार दिया। उसका बच्चा जब डेड हो गया, उसको समझ में आ गया कि मेरी कोई बुरी आदत की वजह से, मेरी कोई गंदी हैबिट की वजह से मेरे घर का नुकसान हो रहा है, मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का नुकसान हो रहा है। उसी समय और उसने तौबा करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, उपवास की चाबी लगाना शुरू किया। आज ये 3 चाबियां लेकर जाना। मैं कह रहा हूं बंद पड़े ताले खुल जाएंगे, बंद पड़े काम खुल जाएंगे, बंद पड़ी आशीषें खुल जाएंगी। मैं कह रहा दाऊद ने सीक्रेट को जान लिया। आज बहुत सारे विश्वासी, उनके घर में मौतें होती रहती हैं, उनके नुकसान होते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन वो लोग माँ बाप पर, बच्चों पर दोष लगाते रहते हैं, तेरी वजह से हुआ। अपने अंदर कभी नहीं झांकते। याद रखना, जो लोग अपने अंदर झांक कर जा रहे हैं, अपने अंदर चाबी लगाकर जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज उनके घर में, बिजनेस में, फैक्ट्री में, हर चीज में सुधार होगा यीशु मसीह। आमेन। क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, कह रहा है कि जहां सुधार नहीं होता वहां यीशु मसीह सुधार करने के लिए आ जाता है यीशु मसीह। आमेन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि मैं सुधरूंगा नहीं। कितने लोग बोल रहे हैं कि मैं नहीं सुधरूंगा? बोलो आज से मैं सुधरता हूं यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो आज से मैं सुधर जाऊंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, दूसरा पतरस उसका 2 का 22 पढ़ते देखो, करें कि सुधार के बारे में पढ़ते देखो यहाँ बाइबल क्या बोलती है, सुधरते उनके लिए क्या बोलती है। पढ़ें दूसरा पतरस। उन पर ये कहावत ठीक बैठती है हाँ। कि कुत्ता अपनी छाट की ओर और नहलाई हुई सूरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। क्या लिखा यहाँ पर? कह रहे कुत्ता अपनी छांटी हुई जगह पर और सूरनी, कह रहे कीचड़ में, नहलाई हुई सूरनी कीचड़ में जाकर बैठ जाती है। इसका मतलब क्या है? कितने लोगों ने सूरनी को देखा? सुअर को देखा किसी ने? आप सुअर को आज जाकर कहीं पड़ोस में पकड़ के और उसको फेयर एंड लवली क्रीम लगाना, उसको साबुन से नहलाना। आज सुअर को मैं आपको तरीका बता रहा हूं। और सुअर को अच्छे से नहलाना, साफ करना, और उसको जो औरतें लगाती है ना वो वाली, पहले एक क्रीम, फिर दूसरी क्रीम, फिर तीसरी क्रीम, फिर चौथी क्रीम, और फिर वो छोटा सा शीशा भी रखती है सामने, मैं कैसी लग रही हूं। ऐसे मैं कह रहा हूं कि आप कोई क्रीम लगाओ, उसको सुअर को अच्छे से सेंट लगाओ, परफ्यूम लगाओ, कोट भी पहना दो, लहंगा भी पहना दो, अच्छे कपड़े भी पहना दो, और फिर उसको शीशा दिखाओ, उसको बोला देख तू कितनी सुंदर लग रही है। सूरनी की हाँ मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। लेकिन उसके बाद सूरनी क्या करेगी? उसके बाद 5 मिनट बाद छोड़ देना उसको। कहां जाएगी? वो कहां जाएगी? कीचड़ में।
कह रहा वो फिर वहीं जाएगी, कहेगी चल ये पड़ा तेरा लहंगा, ये पड़ा तेरा, कह रहे पाउडर शॉटर, ये पड़ा तेरी लिपस्टिक, कह रही मैं तो कीचड़ में जाऊंगी दोबारा, कीचड़ में जाती है कि नहीं? यस। कह रहे ऐसे कई शराबी लोग हैं, चर्च में आते हैं, हा हालेलुया हालेलुया, और उसके बाद शाम को पत्नी ले गई थी, पत्नी की वजह से गया था, शराब मुझे माफ कर दे, मेरी गर्लफ्रेंड, उनकी गर्लफ्रेंड है शराब की बोतल, उसको जाके बीड़ी के बंडल, उनके गर्लफ्रेंड है, उनको जाके बोलते हैं मुझे माफ कर दे, मैं अपनी पहले वाली पत्नी के पास इसलिए गया था, वो दूसरी पत्नी है उनकी, पहली वाली पत्नी के पास इसलिए गया था क्योंकि चर्च में जाना जरूरी था, लेकिन शाम को फिर वही बोतल, फिर वही गालियां, फिर वही दोष, फिर वही चुगलियां, फिर वही बुराइयां, फिर वही लड़ती हैं आपस में घर जाकर एक दूसरे के साथ। आज जाकर अपना चेहरा देखो शीशे में, मैं आपको बता रहा हूं कि बाइबल बोल रही है क्यों लोगों की आशीषें नहीं खुलती। कह रहा कि वो विश्वासी, कह रहा जो फिर से वही पाप करता है दोबारा, तो वो सूरनी की तरह कि दोबारा से उस कीचड़ में गिरता है, दोबारा से कह रहे हैं कुत्ते की तरह, कह रहे हैं कि वो उसी स्थान पर, कुत्ते से सीख लो, कुत्ता जब बैठता है साफ करके बैठता है कि नहीं? यस। कितने लोग आए आपने साफ करके बैठे अपनी सीट? नहीं बैठे। लेकिन याद रखना, कह रहा है आपकी जुबान में वो पूंछ है, जी भैया आपकी, कह रहा कि जब आप इसको हिलाते हो, आप कह रहे हैं जब आप पश्चाताप करते हैं तो आपने अपनी बॉडी के अंदर कह रहे कि पूंछ मार ली है, आपने सफाई कर ली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमेन। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपके घर में आना पसंद करेगा, आपके फ्यूचर को बदलेगा, आपकी हड्डियों को फिर से जवान करेगा, आपके हार्ट को फिर से जवान करेगा, आपकी किडनियों को बर्बाद नहीं होने देगा, आपके लीवर को मरने नहीं देगा। चर्च आमेन। कौन कह रहा है तुम्हें सर्वाइकल है? कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं कि एक बार डॉक्टर ने कहा तेरी पत्नी को गांठें हैं, रसोलियां हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा वाइफ इधर आ, मैंने कहा पश्चाताप कर, बोल प्रभु आज से मैं अपने पति पे गुस्सा नहीं करूंगी। बोलती करी मैंने तो गुस्सा किया ही नहीं। मैंने कहा कर ले, कई बार मन में हो जाता है। और उसी समय जब उसने पश्चाताप किया, मैंने कहा आप रिपोर्ट चेक कराएंगे, दोबारा गए, रिपोर्टें धुआं बनकर उड़ गई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमेन। मैं कह रहा हूं परमेश्वर है यहाँ पर। चर्च आज आप अपनी सास को माफ नहीं कर रहे, अपने डैडी को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को अपने माफ नहीं कर रहे, पवित्र आत्मा काम नहीं करता। उसने कहा पहले तुम अपने अपराधियों को अपराध क्षमा करो, मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। पहले तुम अपने बुरे स्वभाव, बुरे कैरेक्टर को छोड़ दो, कह रहा बुरी हैबिटें को छोड़ दो, कह रहा कि मैं तुम्हारे लिए आशीष का दरवाजा एक खोलने वाला हूं, क्योंकि बाइबल बोलती है डोर मैं हूं, जीसस डोर है। जिस डोर का इंतजार आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब का डोर खुलेगा आज रात। आमेन। हीलिंग का डोर खुलेगा आज रात से। आमेन। बरकतों का डोर खुलेगा आज रात से। यस आमेन। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है डोर मैं हूं। लेकिन अगर किसी ने परमेश्वर की आवाज को सुनने के बाद, इस वचन को सुनने के बाद परमेश्वर के कामों के लिए डोर बंद कर लिए है, अपने कान, अपनी आंख, अपने मन को बंद कर रखा है, वो लोग आज फंदे में फंसने वाले हैं। लेकिन जो लोग पश्चाताप कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आज रात उन्हें फंदे में से निकालने वाला है। आमेन। दानियल खड्डे में से बाहर आया अपनी उपवास प्रार्थनाओं से। मैं कह रहा हूं जब आप उपवास प्रार्थनाओं की, पश्चाताप की लगाते हैं, तो आप कैसे गहरे भी खड्डे में हो, कैसे भी कर्जे के खड्डे में हो, कैसे बीमारी के खड्डे में हो, एक एंजल तो आज रात आपको छुड़ाने के लिए आएगा। एक एंजल तो इस बार, मैं कह रहा हूं इस साल में आपको बर्बादी से बचाने के लिए आएगा। आमेन। एक एंजल तो आपको आजाद करके जाएगा। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए। आमेन। कह रहा रूत का जब पति मर गया जवानी में, और उसी समय उसने एक वो मूर्ति पूजा के देश से आई थी, मिस्र देश से, उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, यहोवा को स्वीकार किया। लेकिन जब उसका पति मर गया, उसके बाद बहुत सारे लोग उसके पीछे रहे शादी करने के लिए, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। लेकिन उसने अपनी बुरी आदतों में दोबारा नहीं गई। वो जहां से निकल कर आई थी, जिस देश से, वो पुराने पापों में दोबारा नहीं गई। हो सकता था कि वो दोबारा से मूर्ति पूजा के देश में चली जाती, फिर से वही काम करने लगती। लेकिन उसने फैसला लिया, उसने अपने अंदर एक दृढ़ विश्वास किया कि परमेश्वर मैं नहीं जाऊंगी, मैं तेरे पर भरोसा रखूंगी। याद रखना, मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। आज रात जो ये फैसला ले रहे हैं, परमेश्वर मेरा काम बने ना बने, लेकिन मैं पुराने पापों में, पुराने विचारों में, पुराने गंदी हैबिटों में, पुराने कैरेक्टर में मैं नहीं जाऊंगा। मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है। चर्च मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को इस हफ्ते के अंदर गवाही आने वाली है। आमेन। आज अपने हाथों को उठाओ। और परमेश्वर ने क्या किया? कह रहा रूत को जब इंतजार किया, तो परमेश्वर ने उसका इजराइल के अंदर एक सबसे धनी व्यक्ति के साथ उसकी शादी किया। हालेलुया। आज लड़कियां, आज लड़के शॉर्टकट अमीर होना चाहते हैं। कोई ऐसी लड़की ढूंढना चाहते हैं जो सरकारी नौकरी करती हो, जॉब पर हो,